तो गाइस आज अपन डिस्कस करने वाले हैं जेईई एडवांस 2016 का रोटेशन वाला क्वेश्चन, दैट इज़ द टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ जेईई एडवांस टिल डेट। तो उस क्वेश्चन में क्या है कि इस तरह से अपने को एक ऑपरेटर्स गिवन है, असेंबली, इस सिस्टम को बोलेंगे अपन असेंबली। एक तो रॉड है, मासलेस रॉड है, और दो सर्कुलर डिस्क्स है जिसमें एक का मास एम है और दूसरे का मास कितना है 4 है, और दोनों ही जो डिस्क्स है वो एक स्ट्रेट मासलेस रॉड से कनेक्टेड है। रॉड की लेंथ एल है और छोटी वाली डिस्क का पॉइंट ओ से यानी ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस है दैट इज़ एल, वो भी एल है, और एल की वैल्यू √24 टाइम्स ए गिवन है। एक का रेडियस ए और दूसरे का रेडियस कितना है 2a। ऑल राइट, तो चार ऑप्शन गिवन है, अपन देखते हैं 3D में क्या होगा। ये जो डिस्क है वो इस तरह से है और इस तरह से ही दोनों डिस्क इस पॉइंट ओ के अबाउट ऐसे रोटेट करेगी। तो ये क्वेश्चन है डबल रोटेशन का, क्योंकि यहाँ पे एक साथ दो डिस्क रोटेट कर रही है जो कि दोनों ही क्या है, सिंक्रोनाइज्ड है, कनेक्टेड है। तो ये डबल रोटेशन का क्वेश्चन है। अब ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट इस सिस्टम का क्या होगा टोटल एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम सारा का सारा इस रिजिड बॉडी की वजह से होगा, दैट इज़ आई ओमेगा। अच्छा, दोनों डिस्क के जो दो सेंटर ऑफ मास है वो येलो कलर से हैं। अगर अपन इसको एक्सेस मान लेंगे तो एक्सेस मानते हुए जो अपन सेंटर ऑफ मास निकालेंगे दोनों डिस्क का, वो इस फॉर्मूले से निकालेंगे। अपन बोर्ड पे देख लेंगे इस फॉर्मूले का और अच्छा एप्लीकेशन। तो यहाँ पे कुल मिला के बताने का मतलब ये है कि इसको अपन कोऑर्डिनेट एक्सिस मानते हुए और सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करेंगे इस रॉड के ऊपर। एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी विद रिस्पेक्ट टू इट्स सेंटर ऑफ मास इज ओनली ड्यू टू इट्स रोटेशनल मोशन। ऑल राइट, तो लेट्स गो टू द बोर्ड। तो वैसे यहाँ पे सिचुएशन अपने को गिवन है। सबसे पहले क्या है, पी और क्यू जो पॉइंट्स अपन देख सकते हैं, दे आर पॉइंट्स विच आर एट इंस्टेंटेनियस रेस्ट, किसी भी इंस्टेंट पे वो रेस्ट में रहेंगे। सेकंड पॉइंट क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज गिवन बाय m1 प्लस m2 अपॉन सिग्मा mi, दैट इज द टोटल मास। सिमिलरली जो VCOM वेक्टर अपन लिख सकते हैं, VCOM वेक्टर इज m1v1 वेक्टर प्लस m2v2 वेक्टर अपॉन सिग्मा mi, दैट इज द टोटल मास। अब गाइज इसका मास 4m है और इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे जो कि m है। अब ये अपन ने कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया, ये अपनी रेफरेंस एक्सिस है। ओके, दिस इज़ आवर रेफरेंस एक्सिस, और जो रेड वाली है वो अपनी रेफरेंस एक्स एक्सिस है। अब गाइज क्या करना है अपने को, ये फॉर्मूला लगाना है। तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज m टाइम्स 0, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट पे ये कहाँ पे ओरिजिन पे पड़ा है अभी, इसलिए इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है अभी 0 है। रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ध्यान रहे तो m इंटू 0 प्लस 4m टाइम्स इसका कितना हो गया, ये लेंथ l गिवन है क्वेश्चन में, तो यही अपनी एक्स एक्सिस है अभी, तो ये कितना हो गया l हो गया, और टोटल मास कितना है 5m है। तो यहाँ से जो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा सेंटर ऑफ मास का दैट इज़ 4l/5। अब सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट आ चुका है, वाई कोऑर्डिनेट 0 है, बिकॉज द सेंटर ऑफ मास विल लाई एट अ डिस्टेंस ऑफ 4l/5 ऑन दिस रॉड। ऑल राइट, अब अपन सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर चुके हैं जिसका टोटल मास कितना है 5m, दैट इज द सम ऑफ मासेस ऑफ द टू डिस्क्स। ओके, अब 4l/5 पे अपन ने लोकेट कर लिया है सेंटर ऑफ मास। तो इस पॉइंट क्या है, ये डिस्टेंस भी l गिवन है, तो ये चीज़ कितनी होगी l/5, दैट इज l माइनस 4l/5, दैट कम्स आउट टू बी l/5। अब VCOM निकालना है अपने को, तो दैट इज़ क्या होता है m1v1 प्लस m2v2 अपॉन टोटल मास। इसका वेलोसिटी वेक्टर ऐसे होगा और इसका वेलोसिटी वेक्टर ऐसे होगा, तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी वेक्टर सेम डायरेक्शन में आएगा। v इक्वल टू ओमेगा होता है सर्कुलर मोशन में, और डायरेक्शन चेक करनी हो तो v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। अब ये सिस्टम ओमेगा एंगुलर स्पीड से ऐसे घूम रहा है, तो v इक्वल टू ओमेगा आर के अकॉर्डिंग v1 जो है दैट इज मैग्नीट्यूड कितना होगा ओमेगा इंटू आर, इसका रेडियस कितना है 2a है, तो ओमेगा इंटू 2 है, दैट इज 2 टाइम्स ओमेगा ए इज द वेलोसिटी ऑफ दिस बिगर डिस्क। और डायरेक्शन मैंने बता दी है, डायरेक्शन कैसे चेक करेंगे ओमेगा क्रॉस आर से। ओके, ओमेगा क्रॉस आर से इसकी डायरेक्शन आ गई है। सिमिलरली छोटी वाली डिस्क की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी ओमेगा ए, और जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है वो अपन ने इस फॉर्मूले से निकाली, वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्यों, क्योंकि सेंटर ऑफ मास की भी डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में दोनों डिस्क का वेलोसिटी वेक्टर है। ओके, एज v1 वेक्टर एंड v2 वेक्टर आर इन द सेम डायरेक्शन। अब जो VCOM है दैट इज़ कितना है अपने पास निकल के 4 2 8 प्लस 1 9, तो 9 ओमेगा ए बाय 9m ओमेगा बाय 5, सॉरी 9 ओमेगा ए बाय 5 आ गया। 9 ओमेगा ए बाय 5 इज़ द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो गया, सेम हो गया, तो 9 ओमेगा ए बाय 5। अब अपन वेलोसिटी कैलकुलेट कर चुके हैं। ओके, ये पॉइंट 2 है। अब पॉइंट 2 के रेस्पेक्ट में इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो ट्रांसलेट कर रहा है, तो पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है अपने को। पहले अपन बात करते हैं ओमेगा की, तो जो पॉइंट एस है तो VCOM कितना होता है, दैट इज ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर।
ये फॉर्मूला होता है वी वेक्टर इज ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर. नाउ आर वेक्टर ऑफ पॉइंट एस विद रिस्पेक्ट टू ओ, पॉइंट एस विद रिस्पेक्ट टू ओ. तो ये क्या है, ये हो गया अपना आर वेक्टर ऑफ पॉइंट एस विद रिस्पेक्ट टू ओ. तो एंगुलर वेलोसिटी भी पॉइंट ओ के रिस्पेक्ट में ही आएगी, है ना. अब जो ये चीज़ है आर वेक्टर, ये कितना होगा, एल प्लस 4l/5. 4l/5 पे तो सेंटर ऑफ मास है और एल डिस्टेंस ऑलरेडी है, तो टोटल कितना हो गया 9l/5. अब आर वेक्टर निकाल चुके हैं अपन. अब ओमेगा की डायरेक्शन कैसे निकालनी है. अभी मान लो ये ओमेगा की डायरेक्शन है, तो अपन जानते हैं, वेरीफाई करेंगे, ये तो ओमेगा सी ओ एम है और वो ओमेगा था, है ना. अब अपन वेरीफाई करेंगे, कैसे करना है वेरीफाई. ओमेगा क्रॉस आर क्या क्या देगा अपने को, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का डायरेक्शन. तो ओमेगा क्रॉस आर gives us the direction of omega cross r gives us the direction of the velocity of center of mass. तो ओमेगा सी ओ एम की डायरेक्शन अपने को पता चल गई है. तो जैसे डायरेक्शन पता चली तो उसके बाद में क्या करना है, बस डायरेक्टली स्केलर फॉर्म में अपन स्केलर्स पे काम कर सकते हैं. तो 9 ओमेगा a/5 इज इक्वल टू ओमेगा सी ओ एम वेक्टर का मॉड मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस दैट इज 9l/5. तो यहाँ से जो ओमेगा सी ओ एम वेक्टर का जो मॉड है, मैग्नीट्यूड है, वो कितना आ जाएगा, ओमेगा a/l. डायरेक्शन अपने को पता है. तो ये पहली चीज़ और काम की चीज़ अपन निकाल ली इस क्वेश्चन के लिए. अब ये एंगल भी थीटा है, क्योंकि दो लाइंस के बीच में एंगल थीटा, तो उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी एंगल कितना, थीटा. अब पूछा गया है द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द असेंबली अबाउट जेड एक्सिस. सो दैट इज़ नथिंग बट ओमेगा सी ओ एम का कॉस कॉम्पोनेंट. ये चीज़ एल है. अब कॉस थीटा निकाल लेते हैं, ये चीज़ एल है और ये ए है. तो कॉस थीटा, ये चीज़ कितनी हो गई, एल गिवन है √24a. अब ये चीज़ कितनी है, √L² + a² दैट इज √25a², दैट कम्स आउट टू बी 5a. ये 5a. अब कॉस थीटा कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो बेस कितना है, बेस है l और हाइपोटेन्यूज कितना है 5a. तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई l/5a. जेड कॉम्पोनेंट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी दैट इज असेंबली का एंगुलर वेलोसिटी निकालना है जेड एक्सिस में. तो दैट इज ओमेगा सी ओ एम इंटू कॉस थीटा टाइम्स के कैप. अब ओमेगा सी ओ एम कितना निकाला अभी ओमेगा a/l, ओमेगा a/l निकाला ओमेगा सी ओ एम. और कॉस थीटा कितना है l/5a. कॉस थीटा कितना है l/5a. तो ये कितना हो गया अपने पास, ओमेगा/5. तो ये ऑप्शन नंबर डी सॉल्व हो चुका है. ऑप्शन नंबर डी क्या था, एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर अपन निकाल चुके हैं जेड एक्सिस के अबाउट. जेड एक्सिस के अबाउट इस असेंबली का एंगुलर वेलोसिटी इतना. नाउ मेथड नंबर 2 टू फाइंड द जेड कॉम्पोनेंट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी. तो क्या करना है अपने को, इसका इस तरफ तो क्या है ओमेगा, ये तो ओमेगा जो है वो रिजिड बॉडी का है, और इस तरफ क्या है ओमेगा सी ओ एम, जो भी अभी निकाला था, इतनी लंबी वो कैलकुलेशन करी. तो ओमेगा सी ओ एम पता है, ओमेगा पता है. नाउ नेट एंगुलर वेलोसिटी इज ऑलवेज अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन एज पॉइंट्स पी एंड क्यू आर ऑलवेज एट रेस्ट. देयरफॉर द नेट एंगुलर वेलोसिटी मस्ट रिमेन अलॉन्ग द एक्सिस पी क्यू. देयरफॉर अब यहाँ पे ये एंगल कितना है, थीटा है, ये एंगल थीटा है. ओके, तो ओमेगा का जो साइन थीटा है वो नेगेटिव जेड एक्सिस में आएगा, ओमेगा का साइन थीटा. दिस मस्ट बी इक्वेटेड विद द सेंटर ऑफ मास वाला जो कॉम्पोनेंट है उसका प्लस जेड एक्सिस में कॉम्पोनेंट. तो ओमेगा सी ओ एम इंटू कॉस थीटा. इससे क्या होगा, जितने में एंगुलर वेलोसिटी है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आ जाएगी, विच इज़ द इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो यहाँ से ओमेगा सी ओ एम कितना आ गया, ओमेगा टैन थीटा. और टैन थीटा की वैल्यू कितनी है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज a/l. तो ओमेगा सी ओ एम कितना आ गया, ओमेगा a/l. तो दिस इज द अनदर मेथड टू कैलकुलेट द जेड कॉम्पोनेंट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, है ना. अब अपन क्या देखते हैं, ये तो अपन ने निकाल लिया मतलब ओमेगा सी ओ एम. अब ओमेगा सी ओ एम का जो फर्दर कॉस कॉम्पोनेंट होगा वो क्या होगा, जेड कॉम्पोनेंट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस असेंबली. इस असेंबली, ये असेंबली जो है ये जेड एक्सिस के अबाउट इस एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेगी. अब गाइज अब अपन निकालने वाले हैं जेड कॉम्पोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम. और एंगुलर मोमेंटम इसका टोटल वेक्टर फॉर्म में. अब ध्यान रहे, इसका जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा वो जेड एक्स प्लेन में होगा और वाई एक्सिस के अलॉन्ग इसका एंगुलर मोमेंटम 0 होगा. नाउ फॉर एनी टाइप ऑफ मोशन एल वेक्टर कैन बी रिटन एज आई सी ओ एम ओमेगा प्लस आर क्रॉस पी. आर क्रॉस पी इज फॉर द ट्रांसलेशनल मोशन, this is for the translational of COM, transition of center of mass, and this is for the pure rotation of the two discs which are attached by a massless rod. This is pure rotation of a rigid body. तो किसी भी टाइप के मोशन के लिए L वेक्टर इज इक्वल टू आई सी ओ एम ओमेगा प्लस आर क्रॉस बी, दैट इज वैलिड. नाउ जो एंगुलर मोमेंटम इस असेंबली का है वो इस डायरेक्शन में होगा, दिस इज आई सी ओ एम इंटू ओमेगा वेक्टर, आई सी ओ एम इंटू ओमेगा वेक्टर. और इस तरफ से अपन ने जो निकाला था वो था सेंटर ऑफ मास का पॉइंट हो गया अबाउट एंगुलर मोमेंटम दैट इज आर क्रॉस पी. अब आर क्रॉस पी कैसे कैलकुलेट करना है और आई सी ओ एम ओमेगा कैसे करना है, तो पहले देखते हैं अपन. जो आर क्रॉस पी वेक्टर है दैट कैन बी रिटन एज
मैग्नीट्यूड ऑफ आर क्रॉस पी मल्टीप्लाइड बाय इट्स डायरेक्शन। तो आर क्रॉस पी का डायरेक्शन क्या है, कॉस थीटा के कैप एंड माइनस साइन थीटा आई कैप। अब आर और सिमिलरली अपन आई सी यू एम ओमेगा वेक्टर को यार लिख सकते हैं। तो यहाँ से लिखते हैं अपन आई सी यू एम ओमेगा वेक्टर दैट कैन बी रिटन एज द मैग्नीट्यूड ऑफ आई सी यू एम ओमेगा वेक्टर मल्टीप्लाई बाय इट्स डायरेक्शन, जो कि क्या है नेगेटिव ऑफ कॉस थीटा आई कैप एंड नेगेटिव ऑफ साइन थीटा के कैप। ये अपन ने लिख लिया टोटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर। अब एंगुलर मोमेंटम वेक्टर अपन लिख चुके हैं टोटल, तो आई सी यू एम होगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज 17/2 एम ओमेगा स्क्वायर एम ओमेगा ए स्क्वायर आई सी यू एम इंटू ओमेगा। ये कैसे आएगा, दोनों डिस्कस सिमिलरली अपने को एम आर स्क्वायर बाई 2 के अकॉर्डिंगली निकाल लेना है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ आर क्रॉस पी जो है दैट इज एम वी सी यू एम, आर क्रॉस पी कितना हो गया ये। नाउ मास वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितनी आई है 9 ओमेगा ए बाय 5, तो एम इंटू 9 ओमेगा ए बाय 5। और आर वेक्टर पर निकाल चुके हैं दैट इज ये आर वेक्टर जो था ये कितना था 9 L by 5। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ आर क्रॉस पी। अब कुछ नहीं करना है अपने को, बस इस आर क्रॉस पी के मैग्नीट्यूड को वहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देना है और फिर अपन एल वेक्टर तक पहुँच जाएंगे। अब इस एल वेक्टर में से भी अपने को अभी तो वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, साइन थीटा और कॉस थीटा निकालना है। तो ये वैल्यू सब्सटीट्यूट की यहाँ पे, वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद में इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। कैसे, के कैप वाला कॉम्पोनेंट के कैप के अंदर जो भी लिखा है ब्रैकेट में दैट इज द जेड कॉम्पोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सो दिस इज द जेड कॉम्पोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम विच इज़ द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए और बी में पूछा है कि जेड कॉम्पोनेंट क्या है एंगुलर मोमेंटम का, तो वो ये होगा। अब एंगुलर मोमेंटम जेड जो भी है के कैप इंटू दिस ब्रैकेट, अब कॉस थीटा और साइन थीटा निकाल लिया अपन ने, तो 81/25 हो गया एम इंटू क्या एल की वैल्यू कितनी है √24 ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर हो गया ओमेगा टाइम्स कॉस थीटा कितना है L/5 है। अब माइनस 17/2 एम ओमेगा ए स्क्वायर, साइन थीटा कितना है 1/5, तो 1/5। सो दिस इज द एंगुलर जेड कॉम्पोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस असेंबली। जो भी एंगुलर मोमेंटम है नेट एंगुलर मोमेंटम का जेड कॉम्पोनेंट है ये। सो दिस इज द मोस्ट टफेस्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इसमें एप्लीकेशन है एल वेक्टर इज आई सी यू एम ओमेगा वेक्टर प्लस आर क्रॉस पी का, और नंबर्स को उनको कैलकुलेट करेंगे अपन। तो ये जो है अपना होगा फाइनल आंसर। सो हैव अ नाइस डे।